नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। आप मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर मधुबनी न्यूज़ से जुड़ सकते हैं और पा सकते हैं सबसे पहले मधुबनी और मधुबनी के आसपास की सारी खबरें। जहाँ तक संभव होता है हम अपने चैनल को अपने दर्शकों के पास पहुँचाने की कोशिश करते हैं, संभवतः जो वीडियो मिल पाता है उसके थ्रू, और आगे भी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। अभी हम जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं अभी कमला पुल झंझारपुर में जो कमला नदी के ऊपर रोड अभी बन रहा है, जो सड़क बन रही है उस सड़क के पास से मैं लाइव हूँ। पहले भी सड़क थी कमला के नदी के ऊपर, परंतु वो ब्रिज जो था वो रोड सह रेल ब्रिज था, ऐसा कह सकते हैं उसको। उसी होकर के रेलवे भी चला करती थी, उसी होकर के सड़क भी था, जो पुरानी ब्रिज थी। अभी वो चल रही है, हालांकि उससे अभी ट्रेन नहीं गुजर रही है। ट्रेन के लिए नया एक पुल तैयार हो गया है जिससे बड़ी गेज की गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो अभी ये नई वाली रोड बन रही है कमला नदी के ऊपर, जो झंझारपुर को जोड़ेगी। क्योंकि झंझारपुर में अगर देखा जाए तो दो सड़कें आती हैं मुख्यतः। अगर NH की तरफ से देखें, NH 57 की तरफ से देखें, नेशनल हाईवे है NH 57 उसकी तरफ से देखें तो दो रोड आती है झंझारपुर में। एक लोहना विदेश्वर स्थान की तरफ से और एक मोहना। तो इस लोहना से मोहना के बीच में जो दूरी है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है बाई हाईवे NH की तरफ से। और अगर ये पुल तैयार कर लिया जाता है तो इस पुल की मदद से लगभग ये 7 से 8 किलोमीटर की जो रेंज है वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर में परिवर्तित हो जाएगी और डायरेक्ट शॉर्टकट से झंझारपुर आया जा सकता है। ये जो विदेश्वर स्थान की तरफ से हम लोग जाते हैं तो कमला नदी पड़ती है और उसी कमला नदी के ऊपर ये पुल बन रहा है। पिछले वीडियो में भी हम आपको इस पुल की जानकारी दिए थे, लगभग आज से कुछ समय पहले। आज हम आपको बता दे रहे हैं इस वीडियो में जो ये पुल अब का काम जो है अब ये अंतिम चरण में है। अब इस पुल को तैयार करने में जो है काफ़ी कठिनाइयों का दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। इस बरसात के सीज़न से पहले इस पुल को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि पुल के दोनों साइड जो रोड सड़क निर्माण का काम होगा, उस सड़क निर्माण के काम में अभी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ के ठेकेदारों से जो बात की है तो उनसे पता चला जो दोनों साइड जो सड़कें बनेंगी, जो सड़क हाईवे से जुड़ेंगी या फिर झंझारपुर शहर से या मार्केट से जुड़ेगा, उस सड़क को निर्माण कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। उनका कहना है जो ये जो सड़कें बनेंगी तो किसी के ज़मीन, किसी के लैंड होकर के बनेगी, किसी की प्रॉपर्टी होकर के, और उस प्रॉपर्टी उनके मालिकों को जो है प्रॉपर्टी का जो सरकार ज़मीन ले रही है सड़क के लिए, उसका अभी तक अनुदान राशि नहीं मिला है। तो इस कारण से जो है इसमें अभी ये दिक्कतें आ रही हैं दोनों तरफ से सड़क निर्माण करने में। हालांकि पुल कंप्लीट आपको इस बरसात से पहले हो जाएगा। आप देख रहे हैं वीडियो में ये 3 पिलर ही बाकी है सिर्फ अभी इसका तैयार करने के लिए। जो भी आपको एक पिलर बता दें, इस 3 में से दो में एक में अभी काम चल रहा है, एक नया ही बना है कुछ दिन पहले, और एक जो और पिलर है वो लगभग कंप्लीट है। उसको अब कुछ करना नहीं है, बस उसका ऊपर का काम अब बाकी है, स्लैब गाटर वगैरह जो पड़ेगा उसके ऊपर, तो वही काम बाकी है सिर्फ। बाकी आपको बता दें लगभग इसमें सारा काम कंप्लीट है। यहाँ के मज़दूरों या जो यहाँ के मालिक हैं, ठेकेदार हैं, उनका कहना है जो इस बरसात से पहले हम इस ब्रिज को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे और बच जाएगा दोनों साइड से आपको सड़क निर्माण का काम, जिसके लिए अगर सरकार पेमेंट करवा देती है या जो भी पेमेंट बाकी है वो अगर करवा देती है तो संभवतः हम इस बरसात के सीज़न से पहले जो है कोशिश करेंगे जो दोनों तरफ सड़क निर्माण का काम भी हो जाए। क्योंकि बाढ़ के झंझारपुर में खास करके कमला नदी में बाढ़ का जो है वो काफ़ी दिक्कतें रहता है बाढ़ के समय में। क्योंकि कहा जाता है जो नेपाल से पानी जब छूटती है तो इसी कमला और कोसी होकर के निकलती है। तो कोसी नदी तो खैर बन ही रही है, कोसी नदी पे पुल, लेकिन इस कमला नदी में भी काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। तो यहाँ निर्माण कार्य में उसके बाद काफ़ी दिक्कतें आती है और यहाँ जान माल की भी बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। तो उन लोगों का कहना है जो हम उस बाढ़ के समय से पहले ही इस ब्रिज को कंप्लीट कर जो है दोनों साइड सड़क निर्माण का कार्य कर सारे कुछ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बच जाएगा लोहना से जो सड़कें आएंगी NH होकर के और झंझारपुर तक जो सड़कें जाएंगी उसका चौड़ीकरण का काम, तो वो भी हम लोग संभवतः बरसात के बाद करेंगे।
फिर भी अगर मिनिमम समय लगेगा तो 1 साल का समय लग जाएगा, अगर 100 समय पेमेंट हुआ सभी का। तो आपको बता दें दोनों साइड का मिट्टी का काम शुरू हो गया है। रोड का जो काम होगा तो जहाँ तक के मालिकों का पेमेंट हो गया है वहाँ तक का सड़क निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। आपको हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं झंझारपुर के कमला ब्रिज से। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो अगर मिथिला क्षेत्र से हैं तो वो जाने इस चीज़ को, जो मिथिला में अब विकास हो रही है। हालांकि कुछ मंद गति है, कछुए की चाल से ज़रूर है कहीं न कहीं, परंतु विकास हो रही है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और उन सभी को भी दिखाएं मेरा ये वीडियो। आप अभी झंझारपुर के कमला नदी से लाइव वीडियो देख रहे हैं, जो किस प्रकार से वहाँ पे काम चल रही है ब्रिज में। आपको बता दें जो ब्रिज बनाने का काम जो है वो लगभग मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। चूँकि ठंडा का समय है फिर भी काम चलता ही रहता है। आप मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें। हम आपको इसी प्रकार से मधुबनी और मधुबनी के आसपास की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप भी किसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं या कहीं की जानकारी लेना चाहते हैं जो मिथिला क्षेत्र के आसपास से है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे उस जगह जा कर के आपको वहाँ की वीडियो पहुँचाएँ। संभवतः थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, परंतु पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें। धन्यवाद।